राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबके घरों में अलग अलग तरीके से कढ़ी बनाई जाती है। आज मैं कढ़ी बनाने का परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। कई लोग परेशान होते हैं कितना दही डालें, कितना पानी डालें और कैसे हमारे को बेसन लेना है, कैसा पकौड़ा बनाना है, या आपकी राजस्थानी है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, सारी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी। तो आखिर तक आप जुड़े रहिएगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी आज मैं पूरे परफेक्ट तरीके बताऊंगी। जो आजकल के बच्चे उन्हें भी परेशानी रहती है कि कितना हमें दही लेना है, कितना पानी डालना है तो परफेक्ट कढ़ी बने। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने एक जार लिया है जैसे कि, और तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है आपको परफेक्ट। आपके साथ में मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से आधा कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, और आधा कप बेसन आप देख रहे होंगे, कोई भी कटोरी या नाप लो, आधे से हल्का सा मैंने बेसन लिया है और इसको मैं पहले डाल दूंगी। अगर आप जार में, मिक्सी के जार में करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक साथ फिट जाता है। अगर आप हाथ से करते हैं तो दही में अगर थोड़ा सा भी फटापन रह जाता है तो कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो आपको छोटी छोटी सी बातों का ध्यान में रखना है तभी आपकी कढ़ी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए और अपने कमेंट देते जाइए। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन डाल दिया है। बेसन कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, आप लस्सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप दही डालूंगी। तो दही जिस हिसाब से मैं डाल रही हूँ, आपको पानी मैं बताऊंगी पानी परफेक्ट कैसे डालना है। तो यहाँ मैंने 2 कप इस तरह से दही ले रखी थी। तो यहाँ, और मैं अब पानी का नाम बता देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे ने आधा कप बेसन लिया था, 2 कप दही डालेंगे, और यहाँ पे हमें पानी, हमें जैसे इसका हमें टोटल 10 गुना डालना है। तो यहाँ पे 5 कप हो जाता है, तो 5 से 6 कप पानी डाल सकते हैं। पानी आप बीच बीच में नहीं डालिएगा, जो भी डालना है एक नाप में पहले ही डालना होता है। पहली टिप्स मेरी है और बीच बीच में सारी टिप्स देती जाऊंगी। अगर आप बीच बीच में पानी डालते हैं तो कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ मैं अभी ज्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा नाप का पानी रखा हुआ है, मैं उसी में से डाल रही हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको बेसन के 10 गुना पानी लेना होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डालकर इसको एक बार चला के लाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको चला लिया। इस तरह से चलाने से क्या होता है, बेसन दही जल्दी से फिट जाता है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहीं पे मैं नमक डालूंगी। जितना आपको नमक डालना है तो आप अपने नमक अपने टेस्ट के अनुसार से डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम हल्दी डालेंगे। तो हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डाली जाती, किसी के यहाँ ज्यादा डाली जाती है, किसी के कम डाली जाती है, वो आप देख लीजिएगा। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो मसाले भी आपके यहाँ जो डाले जाते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला है, और थोड़ा सा यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसे मैं एक बार दोबारा से चला लूंगी और फिर मैं दिखाती हूँ कैसा हमारा बैटर तैयार होता है। तो चलिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। मसाले भी अच्छे से मिल जाते हैं इस तरह से, आप देख रहे होंगे। अब मैंने जो यहाँ पे पानी अभी मैं 2 कप डाला है टोटल, अभी मैंने थोड़ा सा पहले डाला था, और 2 कप और मतलब 3 कप अब पानी अभी हमें और डालना है। तो अभी मैं, चलिए अब हम गैस के, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। जब भी बनाएं एक बार घोल को 2 मिनट के लिए जरूर रखिएगा। मैं बीच बीच में जो टिप्स बता रही हूँ इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे कढ़ी, यकीन करिए दोस्तों आपकी कढ़ी हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया था, और 1 कप बेसन लेना है आपको। मैं नाप अपना जो यही कप है हमारा, तो ये 1 कप बेसन लिया था मैंने,
और इसको मैंने आधा कप, 1 कप में आधा कप पानी डालना है। तो मैं परफेक्ट नाम बताती जा रही हूँ। आधा कप पानी डाला था और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। आपको इसे लगातार 5 मिनट तक फेंटना है। इसे अच्छे से एक साइड में फेंटना है। जितना आप अच्छे से फेंटेंगे तो उतनी हवा भरती है। हवा भरने से क्या होता है, पकोड़े फूले फूले बनते हैं। और इसका 5 मिनट आपको फेंटना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने फेंट के रखा था, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। इसे हाथ से फेंटेंगे तो बहुत अच्छा है। अब इसमें हमें क्या करनी है, मैं 2 पिंच यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालूंगी। फेंटने के बाद में डालना है दोस्तों। आप 5 मिनट फेंट लें। उसके बाद अगर प्याज के बना रहे हैं तो प्याज डालें, मसाले डालने हैं उसके बाद। इससे पहले बिल्कुल नहीं डालिएगा और पानी में डाल के देख लीजिएगा आपका ये ऊपर तैर रहा है या नीचे बैठ रहा है। तो ये चीज आप अपने आप से देख सकते हैं। तो लाइव में मैं थोड़ा सा रोक रोक के चीजें दिखा रही हूँ। अब थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी भी डाल रहे हैं और थोड़ी सी हमें मिर्च भी डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने, क्योंकि कसूरी मेथी जरूरी नहीं है, मैं डाल रही हूँ, आप लोग डालें नहीं डालें, पर मुझे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है कढ़ी में। तो ये डाल के मैं हाथ से फेंटूंगी इसे, क्योंकि हाथ से जितना अच्छा फिटता है उतना अच्छा चम्मच से नहीं फिटता है। और मुझे कमेंट करते जाइए आपके यहाँ कैसी कढ़ी बनाई जाती है और आप कौन सी सब्जी सीखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी सीखना चाहते हैं मैं परफेक्ट नाप के टिप्स के ट्रिक के साथ बताऊं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी बनाती हूँ, आपको हमेशा कहती हूँ। और सारे मसालों को इस तरह से कर लेना है जब फिट जाए। अब जब आपको बेसन यहाँ पे प्याज डालनी है तो प्याज डाल सकते हैं, ठीक है, काट के। तो आज मैं पहले प्याज वाली सोच रही थी पर मैं प्याज वाली नहीं बना रही हूँ। चलिए अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे पैन में एक और ध्यान रखना है, दूसरी टिप्स ये है, आपको बहुत भर के तेल नहीं लेना है। भर के तेल लेते हैं तो क्या होता है, पकोड़े ऊपर तैरते हैं, नीचे बैठने के हुए। अभी मैं डाल के दिखाती हूँ कैसे होने चाहिए। चलिए, तो मैं एक एक टिप्स बताती जा रही हूँ, नहीं तो मैं बना के रख सकती थी, फिर समझ में नहीं आता है। जो 10-20 साल से काम कर रहा हूँ उन्हें तो सबको पता होता है, और जो बच्चे नहीं कर रहे होते उन्हें नहीं पता होता। आपने देखा मैंने पकोड़ा हमारा इस तरह से रहा, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये अपने आप से फूलेगा इस तरह से अगर आप इसके जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें सोडा डालना चाहते हैं तो मैंने आपको एक ऐसे दिखा दिया, और 2 पिंच सोडा भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैंने दोनों तरीके बता रही हूँ सी में। और सोडा डाल के लास्ट में फिर इस तरह से फेंट लीजिए, तो ये क्या होगा, इससे और ज्यादा फूलते हैं और वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप ज्यादा तेल में बनाते हैं तो आपने देखा होगा पकोड़े जब हम बनाते हैं तो पूंछ सी बन जाती है, और इस तरह से बनाएंगे तो पूंछ नहीं बनेगी। आपने देखा होगा पकोड़ों की पूंछ बन जाती है ज्यादा आप बनाते हैं तो यहाँ मैं दोनों पकोड़े आपको करके दिखा रही हूँ, सोडे वाले भी और बिना सोडे वाले भी। तो ये मेरा हाथ से, तो मैं इस तरह से सारे पकोड़े डाल दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या करना है, अभी वो भी मुझे बताना है। और 1 कप बेसन में बहुत पकोड़े बन जाते हैं, जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा बनाएं, और बहुत ज्यादा आपके यहाँ पसंद है तो आप बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे इतने हल्के होते हैं, ये आपके सामने अलट पलट के जाएंगे। पकोड़ों की यही पहचान होनी चाहिए, बिना सोडे वाले भी आप देख सकते हैं और सोडे वाले भी। तो पकोड़ों की ये अच्छा फूला सॉफ्ट बनता है, और इसकी लेयर दिखाऊंगी कैसी होनी चाहिए। तो मैं एक एक टिप्स आपको दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, पर दोस्तों आपको मतलब आप सबको जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, वो सब कहेंगे हमें तो आता है। जो बच्चे आजकल के होते हैं, जैसे मेरी बेटी है और बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो। तो अब हमें मीडियम आंच पे करना है, बहुत हाई पे नहीं करना, क्योंकि अंदर से पकोड़ा कच्चा रह जाता है, ऊपर से सिक जाता है। तो यहाँ मैं एक एक टिप्स बताती जा रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब से मैं एक बार हाथ धो के बताती हूँ क्या करना है। अब क्या करना है, जब भी आप करें इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी इस तरह से जरूर डालना है, ठीक है। इस तरह से आप घी डालते रहिए, और इस तरह से घी डालते हैं ना, अभी टाइम नहीं था दोस्तों,
जब आप करें ना थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से घी डालते हैं ना तो पकौड़ा और फूल जाता है। जैसे ये साइड वाला मैंने आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से डालते हैं तो बहुत और बड़ा बड़े से हो जाते हैं। तो इस पे इस तरह से घी जरूर डालिएगा। देख जो जिसमें नहीं डला था, क्योंकि हम काम करते हैं जब तो हमें वीडियो नहीं बनानी होती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही फूले फूले बनेंगे। और इनको बस अब मैं सेक रही हूँ मीडियम आंच पे, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ और फिर हम और तैयारी कर लेते हैं। अब मैं क्योंकि इधर मैंने कुकर जला लिया, आज मैं कुकर में कड़ी बना रही हूँ, एक भगोने में भी बना रही हूँ आपके सामने। बस मैं टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे परफेक्ट आपकी बननी चाहिए। और बहुत ज्यादा घी में कभी भी पकौड़े नहीं बनाने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। और पकौड़ी किस टाइम पे डालनी चाहिए दोस्तों हर पकौड़ी बनाना सबको आता है, कड़ी बनाना भी आता है। फिर भी आप देखते होंगे किसी को परफेक्ट कहीं बार नहीं पता होता है कि कड़ी बनाई है, पकौड़े डाल दिए, अगर पकौड़े घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस टाइम मैं आपको बताऊंगी किस टाइम में आप पकौड़े डालेंगे तो आपके परफेक्ट पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ मीडियम आंच पे आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो मैं इसे साइड में करती हूँ, मैं उतार लूंगी और मैं इधर कुकर की तरफ चलती हूँ। तो बस मैं इसको यहाँ रख लिया है और गैस को मैं चेंज करी दोस्तों, क्योंकि आप एक बार चलिए अब मैं आपको कड़ी बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। कुकर को मैं ऐसे दिखा दूंगी। मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, तो अपने कमेंट देते रहिएगा, मैं बाद में सबके पढ़ूंगी। यहाँ पे मैं एक एक चीज बता रही हूँ। यहाँ छौंके तड़के के लिए सिर्फ 2-2 पिंच डालेंगे। बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा नहीं लगता है इसमें डालना साबुत जीरा जैसे डाला है, बहुत ज्यादा हो जाता है, वो भी नहीं अच्छा लगता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ राई ली है, थोड़ी सी अजवाइन जरूर डालनी होती है, हींग ली है, ठीक है, ये सब चीजें। और साथ में थोड़े से करी पत्ता डालेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं साइड में पकौड़े उतार लूँ, नहीं तो वो जल जाएंगे, तो वो भी मैं उतार रही हूँ और मैं निकाल लूँ, नहीं तो। और इधर हमारी इसको मैं गैस को बंद कर दूँ, नहीं तो ये तड़का भी हमारा जल जाएगा। मैं एक बार पकौड़े उतार रही हूँ, क्योंकि लाइफ में दोस्तों एक आप समझ सकते हैं 2 ही हाथ होते हैं, इधर करूं या उधर करूं। और मैं हमेशा अकेले काम करती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरी इधर साइड में हेल्प कर रहा हो, मैं अकेले ही करना होता है। और दोस्तों मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, किसी को कोई काम करना हो तो मुझे बता सकते हो। उस वीडियो में सिर्फ मैं काम के बारे में बोलूंगी। तो मैं एक बार पैन को यहाँ रख दूं। चलिए अब हम इसमें मैं पानी भी नाप के डालना है, तो मैं पानी भी नाप के जग में डाल देती हूँ। पहले मैंने 2 कप डाला था, 2 कप मैं और डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी भी रख लिया इस तरह से। चलिए अब क्या करना है, यहाँ कड़ी का जो हमने बनाया है बेसन का घोल डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे लगातार चलाना है दोस्तों। इसको कभी भी आप कड़ी बनाते हैं तो इसको आप लगातार चलाएंगे, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तेज आंच पर आपको लगातार चलाना होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, अभी इसमें पानी हमने 2 ही कप डाला था, अभी 2 कप हमारा और आ गया, क्योंकि ये मेरे नाप के कप हैं इसलिए। अभी 1 कप और बाकी रहता है, क्योंकि कड़ी में पानी दुगना इसलिए डाला जाता है। इसे 20 से 30 मिनट तक पकाया जाता है। आपके यहाँ कितनी देर पकाते हैं वो देख लीजिएगा। मेरे यहाँ तो कम से कम 25, 30, 35 मिनट तक भी पकाया जाता है। तो जितनी देर आप कड़ी अच्छे से पकाएंगे दोस्तों, कड़ी उतनी अच्छी बनेगी। और दूसरी टिप्स ये है, अभी एक टिप्स तो ये है कि इसे लगातार क्यों चलाया जाता है, क्योंकि बेसन और जो ये हमारा दही डला होता है इसका घोल अच्छे से घुलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, नीचे बेसन बैठ जाता है और दही वो आपस में अच्छे से मिलता नहीं है। अब मैं आपको इस तरह से उठा के भी दिखा देती हूँ बीच बीच में से।
और बस ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी। कड़ी हमारी बनी हुई है, तो बस टिप्स बता दे रही हूँ कैसे कैसे करना। 10 मिनट इसे लगातार चलाना है इस तरह से, बिल्कुल हाथ थक जाए तो दूसरा बंदा चला ले, छोड़ेंगे नहीं और तेज आंच पे रखेंगे। अगर आप लस्सी डालते हैं दोस्तों, लस्सी से क्या होता है, कड़ी बाहर निकल जाती है, आप सबको पता होगा। तो उसको आप आंच को बीच में धीरे कर सकते हैं। चलिए मैं बीच में कमेंट पढ़ लेती हूँ और कड़ी चढ़ाती रहती हूँ। हमारे साथ में रेखा गुप्ता जी जुड़ी है, संतोष जी जुड़ी हैं, कामनी जी जुड़ी हैं, स्मृति जी जुड़ी हैं, संतोष जी का है, कामनी जी का है, एक मिनट, मनोज जी थे, मंजू कपूर जी थी, अम्नी जैन जी थी, मंजू कपूर जी ने राधे राधे। तो यहाँ स्मृति जी, ये मेरे कमेंटों का बहुत चक्कर हो गया है। अच्छा, वरिंदा जी आई हैं बहुत दिनों बाद, राधे राधे। शालू सिंगल जी आई हैं, राधे राधे। शालू सिंगल जी भी वैसे तो 4 साल से जुड़ी हैं, बीच बीच में देखते हैं, पर टॉप 1 में नहीं आई है अभी तक भी हमारे साथ में। तो यहाँ मैंने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक बताई हैं। तो दोस्तों आप इतने मेंबर देख रहे हैं, कमेंट और लाइक जरूर दीजिए मुझे। आपके इनके कोई पैसे नहीं मिलते हमें, कमेंट और लाइक के हमें पैसे नहीं मिलते हैं। आप सोचे, हमें अच्छे लगते हैं आपके, हम प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ते हैं। और जो भी हमारे संग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा है, किसी को हमारी रेसिपी जाननी है, रिंकी जी नहीं आई है, रिंकी जी को मेरे से बात करनी थी। तो रिंकी जी, मैंने कल आपका मैसेज नहीं देखा था, आप मुझसे बात कर सकती हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगी तो इसके बाद मैसेंजर पे मुझसे बात कर सकती हैं। रिंकी जी, आपने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश करी है, मुझे पता नहीं चला है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर सकती हैं और ऐसे भी कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब 10 मिनट में उबाल आ जाएगा तेज आंच पे, उसके बाद मैं आगे बता दूंगी मैं बीच बीच में। चलिए अब हम कड़ी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इसको मैं चलाती रहूंगी, क्योंकि अभी और काम भी बहुत है। तो जब भी आप कड़ी बनाएं दोस्तों, आप एक तो बिल्कुल गाढ़ा अच्छा दही लें, लस्सी वाला दही बिल्कुल नहीं लें। आप लस्सी वाले दही से कड़ी अच्छी नहीं बनती है दोस्तों। मैं हमेशा अच्छे वाले गाढ़े दही से ही बनाती हूँ। और कड़ी को आप देखेंगे इस तरह से रहती है, आप देख रहे होंगे, यही नाप से मैंने ये वाली कड़ी बनाई है। ये हमारी उबलते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। जितनी कड़ी उबलती है तो आप देखेंगे ऊपर से ये हल्का हल्का सा इस तरह से खट्टा होने लगता है, जितना ऑयल है ऊपर से छोड़ने लगता है। 10 मिनट बाद आप धीमी आंच पर इसे करके उबालते रहेंगे और बीच बीच में 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे मैंने आपको 10 मिनट इसलिए कहा था लगातार चलाना है, क्योंकि मैं इस वाली साइड को गैस को भी चला रही हूँ और इधर भी चला रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए चलाना है, अगर नहीं तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्मूथ कड़ी बनी है, और नहीं तो कई बार क्या होता है नीचे लग जाती है तो वो गांठे गांठे सी बन जाती हैं। और जैसे जैसे ये ठंडी होती है बहुत गाढ़ी होती चली जाती है, आप सबको पता होगा इस तरह से। तो चलिए अब जब ये कड़ी 20 से 30 मिनट हो जाएगी, उसके बाद में हमें पकोड़े डालने हैं। पकोड़े बिल्कुल नहीं डालिएगा पहले, अगर पहले डाल देते हैं दोस्तों तो पकोड़े आप सबको पता है कई बार टूट भी जाते हैं। तो यहाँ मैं अभी थोड़े पकोड़े डाल रही हूँ, थोड़े से मैं उसमें डालूंगी। तो पकोड़े डालकर आपको बस सिर्फ 2 मिनट उबालना है। तो ये टिप से बतानी थी मुझे। तो 2 मिनट उबालेंगे, इससे क्या होगा, जितना भी कड़ी में ये अंदर ये भर जाती है, अच्छे से ये पकोड़े कड़ी को पी लेते हैं। जैसे कि पानी पकोड़ों में पीता है, उसी तरह से अच्छे से इसमें पकौड़ी का रस भर जाता है। और आप देखेंगे एक एक फूला हुआ है मेरा पकोड़ा, और इतना सॉफ्ट बनता है। आप मेरे तरीके से एक बार जरूर बना के देखिएगा। और बच्चों के लिए तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा बनाती है और हमेशा भूल जाती है। मम्मी फोन करती है, मम्मी कैसे बनाऊं, तो मुझे बताना पड़ता है। तो आज मैंने इसीलिए कड़ी की रेसिपी लाई हूँ। तो यहाँ पे बस हमें 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देना है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कड़ी भी चलानी पड़ी है और एक तड़का बनाना है। चलिए अब एक तड़का बनाना बहुत जरूरी है, तभी कड़ी का कलर आता है। तो चलिए अब मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ और इस कड़ी को साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ मैं कड़ी को साइड में रख रही हूँ और यहाँ तड़का पैन ले आई हूँ। और तो यहाँ पे तड़के में हमें क्या क्या डालना है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं
थोड़ा सा हींग डालूंगी। हींग डालना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आप साबुत मिर्च डालना चाहते हैं तो साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं साबुत मिर्च लाल वाली नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने हींग डाली है और थोड़े से मैं करी पत्ते डालूंगी। तो ये करी पत्ते वाली कड़ी आप ऐसे बनाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। और इधर हमारी ये वाली कड़ी तैयार हो चुकी है। बस मैं आपको कड़ी पत्ता डाल के भी बस घी पिघल जाए। यहाँ पे देसी घी का तड़का देना है दोस्तों, आपको किसी तेल का नहीं देना है, देसी घी का देना है। एक बार बस ये घी पिघल जाए, इसके बाद करी पत्ता डालती हूँ मैं। आप देख रहे होंगे क्योंकि सर्दियों का टाइम है, कितना भी हम काम करके रखें दोस्तों ये चीजें जम जाती हैं। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया है, बस पिघल गया है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस मैं गैस को बंद करूंगी। कड़ी पत्ते से आपको पता है छींटे आती हैं, तो बस मुझे यही बात का थोड़ा सा यहाँ गैस को मैं बंद करके डालूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये जरूर डालिएगा, तड़का लगाने से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, आप देखेंगे एक बार। और चलिए मैं इधर ही रखी हुई है हमारी कड़ी, तो मैं इस तरह से डाल दूंगी। डालने के बाद फौरन इसे ढकना है, इसको आप ढक दीजिएगा। इस तरह से ढकना बहुत जरूरी है और गैस को बंद कर दीजिएगा। अब हम इस कड़ी की तरफ भी आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि बीच में मुझे लगातार चलानी थी तो मैंने नहीं चलाई है। और पर आप देख रहे होंगे, और इसे हमें लगातार चलाते हैं तो दही फटता नहीं है। बेसन और दही जैसे मैंने आपको बताया आपस में मिल जाता है। चलिए अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ चावलों के संग हमारी कड़ी कैसे तैयार हुई है। तो मैं इसको इधर रख देती हूँ फटाफट से। चलिए आपको किस किस को पसंद है चावल के संग, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है कड़ी चावल। तो यहाँ मैंने चलिए यहाँ एक प्लेट रख लिए फटाफट से। अब यहाँ पे थोड़े से मैं चावल डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल डाल के नहीं रखे थे। कई बार क्या होता है चावल पहले से डाल दो तो वो सूख जाते हैं दोस्तों, तो वो सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे को कड़ी चावल बहुत ही पसंद है, और आपको किस किस को पसंद है जरूर बताइएगा। और मैं डाल के दिखाती हूँ। तो मैं पहले आपको कड़ी दिखाऊंगी कैसे लग रही है। ढकने से क्या होता है वो भी देखिए। ढकने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से। और तो यहाँ मैंने मिला दिया तड़के को, अब मैं चावल में डालती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे अब खत्म करेंगे, और कल फिर हम मिलेंगे। आज शाम को नहीं आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये पकोड़ा देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अलग ही रख रही हूँ, आप मिला के भी खा सकते हैं। और कड़ी जैसे जैसे ठंडी होगी बहुत ही बढ़िया हमारी तैयार हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, इससे टिप्स और ट्रिक जरूर पता लगेंगी। बाय बाय, थैंक यू। और किसी का चलिए कमेंट देख लेती हूँ, हम कौन कौन जुड़ा था। हमारे साथ विगेंदर जी जुड़े थे, संगीता जी जुड़ी थी, मंजू अग्रवाल जी भी आ चुकी थी। मंजू अग्रवाल जी, नंदा जी, और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आजकल मेरे फोन को क्या हो गया है। चलिए दोस्तों बाय बाय। फिर मैं कमेंट अभी चेक करती हूँ और फिर आपको फटाफट से जवाब देती हूँ। तो यहाँ वीडियो हम कड़ी के पास ही लाके खत्म कर रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू।